सिटी क्या स्टेट से हटके है और सिटी जो है वो तो कैपिटल है। वहाँ से अगर आप नहीं निकलने देंगे तो आपका सीधा सीधा मंशा ये है कि हमको आप पब्लिक से जुड़ने नहीं देना चाह रहे हैं। आपको याद होगा मोदी का नारा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। अरे 2 लाख तक तो नौकरियां आपने दी नहीं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि केसेस बुक कर देंगे। अरे ये बचकानी बात है। हम जो है वो कांग्रेस के ऐसे सोल्जर्स है कि अगर आज हमको जेल भेज दिया जाए तो हम जाने के लिए तैयार है। वो हम आंकड़े जोड़ें तो कम से कम 20 लाख से ज्यादा जो लोग काम पे थे वो बेरोजगार हुए हैं। तो हमारे साथ अभी मुर्तुज़ा मौसवी जी हैं, तेलंगाना के वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के नेता हैं तेलंगाना से, जो कि अभी दिल्ली आए हैं। इनसे जानेंगे कि असम के अंदर जो अभी रैली हो रही है, असम के अंदर भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी जी का निकल रहा है, हेमंत बिस्वा शर्मा जो मुख्यमंत्री हैं असम के, उन्होंने आरोप लगाया है, गंभीर आरोप लगाया कि सर आपकी जो यात्रा है वो सिटी के बीच से निकल रही है, जबकि परमिशन नहीं मिला था। सिटी के साइड से परमिशन दिया गया था, लेकिन सिटी के बीच से निकल रही है। और इन्होंने ये भी कहा है कि आने वाले टाइम में केस करेंगे हम। मैं एक बात बताता चलो आपको, आप गौर करिए। सिटी क्या स्टेट से हटके है और सिटी जो है वो तो कैपिटल है। वहां से अगर आप नहीं निकलने देंगे तो आपका सीधा सीधा मंशा ये है कि हमको आप पब्लिक से जुड़ने नहीं देना चाह रहे हैं। और पब्लिक इस कदर हमारे से जुड़ी हुई है। आप देखिएगा राहुल जी की यात्रा मणिपुर से जहाँ से शुरू हुई है वहां से आज तक हर जगह के लोग सैकड़ों की तादाद में, हजारों लाखों की तादाद में हमसे जुड़ रहे हैं। और यही खौफ है कि मुख्यमंत्री कहते हैं कि केसेस बुक कर देंगे। अरे ये बचकानी बात है। आप सोचिए, ये अंग्रेज डराते थे, डंडी मार्च के लिए कहते थे कि अगर मार्च होगी तो अरेस्टिंग होंगे, जेल भेजा जाएगा। अरे हम जेल भरने के लिए तैयार हैं। हम जो है वो कांग्रेस के ऐसे सोल्जर्स है कि अगर आज हमको जेल भेज दिया जाए तो हम जाने के लिए तैयार है। ये पब्लिक की पार्टी है और ये तानाशाही थोड़े ही चलेगी। थोड़ा सा यात्रा डगमगाया नहीं है, क्योंकि जैसे असम में जैसे ये हुआ तो आने वाले टाइम में यूपी से भी गुजरने वाली है यात्रा, और उस स्टेट से गुजरने वाली है जिसमें स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। देखिए ये भी तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है जो रुकाना चाहती है, जो पब्लिक से हमको जुड़ने से रोक रही है। यही होगा आगे भी, इसके लिए हम तैयार हैं। क्योंकि बड़े बड़े स्टेट से गुजरने वाली है आगे आने वाले टाइम में, और हम महाराष्ट्र तक तैयार हैं। महाराष्ट्र तक तैयार हैं। लेकिन अगर ऐसी प्रॉब्लम्स और आगे वाले स्टेट्स में आती हैं, जैसे जिसमें मध्य प्रदेश है, जिसमें आपका यूपी है, यूपी में क्या होगा? क्योंकि सर हेमंत बिस्वा शर्मा को कहीं ना कहीं यूपी के जो मुख्यमंत्री है योगी जी, उससे कंपेयर किया जाता है। एक चीज तो ये है कि ये बड़ी फिल्म अभी बाकी है, ये एक ट्रेलर है। तो हम ट्रेलर से फिल्म तक तैयार है। हम हमेशा पब्लिक से जुड़े हुए हैं। पब्लिक कॉज के लिए ये पार्टी है, कांग्रेस पार्टी, और ये पब्लिक की पार्टी है। तो हम ये सब चीज़ों से डरते नहीं है। बचकानी चीफ मिनिस्टर है, इस किस्म की हरकतें कर रहे हैं। इनको जनता 2024 में बताएगी। और आप जैसे 100 सीट पे इलेक्शन, ये जो यात्रा जहाँ पे निकल रही है 100 सीटों पे जा रही है, 100 सीटों पे जा रही है, इसमें आप देखेंगे बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेगा और हम मेजॉरिटी में जीत करके आएंगे। अच्छा, एक बात है कि ये यात्रा, थोड़ा सा इस यात्रा के बारे में एक चीज़ बताइए हमारे दर्शकों को कि हाइब्रिड मोड में है, मतलब ये बसों में भी है और चीज़ों में भी। और जैसे ये छोटी सी समस्या जो असम में हो गई है, ये आने वाले स्टेट्स में भी जो समस्या आएंगी, तो इसको कैसे टैकल किया जाएगा, कैसे फेस किया जाएगा? देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, सिर्फ हाईवेज पे बस का प्रयोग किया जा रहा है। इससे हटके नुक्कड़ सभाएं हो रही है हर शहर में, हर गांव में। गांव में आप देखेंगे लोग जहां जमा होते हैं, बस रुकती है, राहुल जी से संवाद होता है, लोगों का मुलाकात होती है, वो हालचाल पूछते हैं, हालचाल जानते हैं। और लोग जिस तरीके से हमसे जुड़ रहे हैं, जो राहुल गांधी जी में अपनाहियत महसूस करती है पब्लिक, ये किसी और लीडर में नहीं है। छात्रों के लिए क्या? क्योंकि छात्रों को लेकर के काफी झुकाव है राहुल गांधी का, हमेशा से रहा है, और अभी भी छात्रों से मिलने नहीं दिया गया उनको। आप सोचिएगा ये बात कि ये लोग कैसे लोग हैं। ये छात्रों से मिलने इसलिए नहीं देना चाहते हैं कि इनके पास एम्प्लॉयमेंट का, आपको याद होगा मोदी का नारा था कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे। अरे 2 लाख तक तो नौकरियां आपने दी नहीं, और जो लोग नौकरियों पे थे उनको बर्खास्त किया है। अगर वो हम आंकड़े जोड़ें तो कम से कम 20 लाख से ज्यादा जो लोग काम पे थे वो बेरोजगार हुए हैं। और अगर यूथ को देखा जाए तो 6 करोड़ से ज्यादा जो है हमारे पास बेरोजगारी है। तो ये सब चीजों से डरी हुई है गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट पूरी तरीके से डरी हुई है। मगर ये ज्यादा दिन चलेगा नहीं, लोकसभा इलेक्शन में इनको पब्लिक मुंह तोड़ जवाब देगी। तो ये छात्रों को अगर नहीं मिलने दिया जा रहा है, तो इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है कि छात्र नहीं मिल पा रहे हैं? और छात्रों से ही क्यों मिलना चाह रहे थे, एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में?
नहीं, एम्प्लॉयमेंट के चक्कर में, और दूसरी चीज ये है, लगता है साथ होंगे यूथ। छात्र पूरी तरीके से हमारे साथ है। और यही नहीं, एनएसयूआई तो कांग्रेस की अपनी विंग है, इसको छोड़ के अन्य पार्टियों की जो विंग्स है वो लोग भी बेजार हैं इनसे। ये चीज तो आप देखेंगे। छात्र की कोई बात ये लोग उठाने नहीं देते। आरक्षण के ऊपर भी इनके क्या मूड है इनका, और इनकी नीति क्या है, और ये क्या करने जा रहे हैं, ये सभी को मांग। अभी की यात्रा में एक आरोप भी लगाया आप लोगों ने कि जिस तरीके से उनके कार्यकर्ता कुछ आ गए थे, जब हमने वीडियो देखा था या एक वीडियो वायरल हुई थी तो उनके कुछ कार्यकर्ता आए अंदर, देखिए कार्यकर्ताओं पे मारने पीटने का भी आरोप लगाया उन्होंने। हाँ, तो मैं बता रहा हूँ ना आपको कि 20-25 आदमी आकर के डिस्टर्ब करेंगे, ये होगा नहीं। जनता जो है कांग्रेस के साथ है, जनता राहुल जी के साथ है। ये न्याय यात्रा जो है न्याय के लिए तो निकली है, ये भारत को जोड़ने के लिए है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का मकसद ही यही है। और इस किस्म की सियासत क्यों बीजेपी कर रही है, इतनी बौखलाहट में क्यों है, वो तो आपको किसी बीजेपी के वरिष्ठ नेता से पूछना चाहिए कि क्यों कर रहे हैं ये ऐसी। काफ़ी एग्रेसिव रहते हैं। हेमंत जी तो थे, पहले आपकी ही पार्टी में थे, और अब जब भारतीय जनता पार्टी में गए तो काफ़ी एग्रेसिव है। मतलब अगर योगी के बाद अगर कंपेयर किया जाए, कुछ अगर कार्यकर्ता कंपेयर करते हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो उनको ही देखते हैं योगी के बाद। देखिए, कांग्रेस से उनको क्यों निकाला गया ये बात सबको आम है। और आज जो है सबसे हाईली करप्ट अगर कोई चीफ मिनिस्टर है तो वो है, और ये बात सभी को मालूम है। तो हो सकता है कि उनके दिल में कहीं ना कहीं ये टीस होगी कि ये जो एक साफ सुथरी पार्टी है कांग्रेस, इससे उनको निकाला गया। नफरत क्यों? क्योंकि आपके ही सहयोग, मतलब पहले तो आपके साथ ही थे, लेकिन इतना एकदम से क्या हो गया कि इतना नफरत हो गया कि आपकी रैली को ही परेशानी। आज वो जो है अमित शाह के फोन पे चलते हैं, वहां से जो आदेश आता है बस उसी को फॉलो करते हैं। आपने सही बात कही है, क्योंकि उसमें ये भी आरोप राहुल गांधी जी ने लगाया कि उनके पास फोन आ गया होगा। फोन आया होगा, और ये जाहिर सी बात है, अगर उनको फोन नहीं आता तो थोड़े इतना एग्रेसिव होते। और ये पूरी जो है दिल्ली से स्क्रिप्ट बन के जाती है। और आप देखेंगे आने वाले दिनों में दूसरे स्टेटों में जैसे हमारी रैली जाएगी, वहां पे यही होगा। और इसके लिए पब्लिक तैयार है, राहुल जी के साथ है, कांग्रेस के साथ है। आप जाएंगे भारत जोड़ो यात्रा में? मैं मणिपुर गया था। अच्छा, गए थे आप? जी, मैं स्टार्ट में वहीं था। अब कुछ और काम मुझे दिया गया है, कुछ तेलंगाना का काम है, यहाँ पे एआईसीसी में आया हूँ उसी सिलसिले में। तेलंगाना की बात अगर करते हैं, हमने व्यूवर्स को बताइए कि तेलंगाना में कैसे चल रहा है, क्योंकि तेलंगाना में अभी सरकार बनी है आपकी, और लोकसभा की तैयारी कैसे चल रही है, कितने जोशो उमंग से चल रही है? एक चीज ये है, देखिए, कांग्रेस के 6 गारंटीज थे, 6 के 6 गारंटीज हमने पूरे किए। गारंटी तो किसी और ने चुरा लिया। नहीं, मगर हमारे यहाँ तो हम लोगों ने इम्प्लीमेंट की है ना। और आप देखेंगे, नारी है, नारियों को फ्री बस में वो है, और उसके अलावा पेंशन्स की जहाँ तक बात है तो हर एक को टाइम पे मिल रहा है। आपको नहीं लगता कि गारंटी कार्ड भारतीय जनता पार्टी खेल गई? गारंटी तो आप लोग लेकर के आए थे, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश में, और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने उस चीज़ को कॉपी किया। मैं आपको राजस्थान की बात बता दूं, राजस्थान में वो कॉपी जरूर किए हैं। आज जब सरकार में आ गए तो सिलेंडर पे जब बात आती है तो हम तो 500 में सिलेंडर दे रहे हैं, वो क्यों नहीं देते? 462 में दे रहे थे, उनका पोस्टर देखा था मैंने, 462 में देंगे। पोस्टर की हद तक है। आप किसी राजस्थान के लोगों से पूछिएगा ये बात कि आज तक किसी को एक सिलेंडर भी 462 में मिला है क्या? मैं आपको तेलंगाना से हजारों से कार्ड दे दूंगा जो कंज्यूमर्स के कार्ड है, जिसको सब्सिडी मिली है, जिसके अकाउंट में पैसे आए हैं, मैं बता सकता हूँ। तो तेलंगाना में जो 17 सीटें हैं, 17 में से कितनी आ जाएगी कांग्रेस को? हम 14 सीट तो जीत ही जाएंगे, मगर इसके अलावा 3 सीटों की भी जो बात है उस पे बिल्कुल मार्जिनल वो है, हम उस पे काम कर रहे हैं। हो सकता है कि पब्लिक का आशीर्वाद अगर हमारे से बना हुआ हो तो 17 से 17 सीट लेके आएंगे। जाते जाते एक पब्लिक को ये बता दीजिए, हमारे व्यूवर्स को, कि जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा 100 सीटों पे इन्फ्लुएंस होगा, 100 में से कितना, मतलब ईमानदारी के साथ कितनी सीटें कांग्रेस लेकर के जा सकती है? देखिए, कांग्रेस इस वक्त जो है, कांग्रेस इंडिया ब्लॉक में भी है, तो हमारे जो सहयोगी है वो भी जीतेंगे और हम भी। तो 100 के 100 सीट हम जीतने जा रहे हैं। ये बौखलाहट खुद आसाम के मुख्यमंत्री की बताती है कि हमारा वहाँ पे जनाधार बढ़ रहा है, लोगों में लोकप्रियता बढ़ रही है। इसका ही नतीजा है कि राहुल जी जैसी शख्सियत को भी वो अरेस्ट करने पे तुले हुए हैं, जेल भेजने पे तुले हुए हैं। तो ये पब्लिक की मोहब्बत है। देखिए, लेकिन चुनाव की बात कह रहे थे। हाँ, तो वो चुनाव से भी डरे हुए हैं। ये सब चीजें जो है चुनाव से लेकर के हैं। आप एक बात गौर करिए, ये चुनाव को बीच में इसलिए लेके आ रहे हैं कि कम से कम डराएंगे। हम कांग्रेसी, हम डरने वाले नहीं हैं। हम राहुल जी के साथ ठहरे हुए हैं, डटे हुए हैं,
और जनता हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।